डियर लर्नर, अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट कंप्लीट किया। उसमें हम लोगों ने मिरर और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारे प्रोसेस पढ़ लिए, यानी मिरर की ही सारी कंडीशन पढ़ ली। बट आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट पार्ट इस रे ऑप्टिक्स का, यानी मिरर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे अब लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, लेंसेज क्या है, और थिन लेंस थिक लेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू क्रिएट एन इमेज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एंड थ्रू कॉन्केव लेंस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये भी पार्ट आपका एक सीरीज की तरह ही चलेगा, जिसमें हम लोग लेंस के फार्मूले और कब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखेंगे तो डेंसर में इमेज बनेगी, देन डेंसर रखेंगे तो रेयर में इमेज बनेगी। ये सारे केसेस के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेक्चर्स के वीडियोज़ में। बट आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लास 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक आपका क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है। तो हम इस टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे जिससे क्लास 10th के लिए ये पूरा मेजर कवरेज हो जाए लेंस का, और क्लास 12th का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उनके लिए भी ये जो लेंस का पार्ट शुरू होना है, लेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्लियर करना है, यानी लेंस का इम्प्लीमेंटेशन, लेंस के फार्मूले, इमेज फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्लास 12th में यूज होनी है। तो उनके लिए भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू पूरा कंप्लीट हो जाए लेक्चर। तो चलिए पहले हम लेंस की बात करते हैं। जनरली जब आप हमें वॉच कर रहे हैं तो हमारी एक रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, और एक रिकॉर्डिंग ये एक वीडियो कैमरे के थ्रू हो रही है। इस वीडियो कैमरे में भी लेंसेज यूज किए गए हैं ताकि इमेज को मैग्नीफाई किया जा सके। तो जनरली हम लोग इसको मैग्नीफायर लेंस भी बोलते हैं। तो लेंस का यूज जनरली प्रोजेक्टर, कैमरा, टेलीस्कोप, ठीक है, इन सभी डिवाइसेस में होता है और इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए ही होता है। अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं लेंस के बारे में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम का बना होता है, और रिफ्रैक्टिंग मीडियम से बना होने का इसका कोई एक सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस, होने को तो दोनों हो सकते हैं, दोनों साइड के सरफेस कर्व हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन सरफेस इसका क्या होना चाहिए, कर्व शेप होना चाहिए, ताकि लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज किया जा सके। तो लेंस के शेप के अकॉर्डिंग ही उसका नेचर डिसाइड होता है कि वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। तो आइए एक छोटे से पीपीटी के थ्रू इसको समझते हैं। बहुत थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। शुरू करते हैं हम लोग लेंस के बारे में। तो ये रहा आपका लेंस। लेंस में अगर हम डिस्कस करें तो ये रहा आपका एक लेंस, जिसमें आपका अगर दोनों साइड का जो कर्व है ये अंदर की ओर दबाओ, ऐसा दबाओ, ऐसे, एक ऐसे आया हो एक ऐसे आया हो, तो ये अगर दबे हुए शेप हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको नाम देते हैं हम कॉनकेव। अगर दोनों साइड का सरफेस ये है ग्लास मीडियम। अच्छा एक चीज और, ये जो लेंस है ना प्लास्टिक या ग्लास दोनों का बन सकता है, तो हाँ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि लाइट मीडियम में इंटर करके बाहर निकल सके। तो अगर दोनों साइड से ये उठा हुआ सरफेस है तो उसको हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस कहते हैं। और लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस कर दिया है, बट इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा कुछ कॉन्वेक्स लेंस का टाइप। कॉन्वेक्स लेंस को जनरली हम लोग कन्वर्जिंग भी कहते हैं, जबकि मिरर में जाएंगे तो मिरर में अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो डाइवर्जिंग मिरर हो जाता है। यहां पर लेंस क्या है, कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि ये लाइट को अंदर की ओर यानी इन साइड बेंट करता है। इसके भी तीन टाइप हैं। अगर दोनों साइड से कर्व सरफेस हुआ तो डबल कॉन्वेक्स है, एक साइड से प्लेन एक साइड से कर्व हुआ तो प्लेनो कॉन्वेक्स है। इस साइड से हमारा कर्व है, उठा हुआ है, इधर अंदर दबा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा ये जो उठा हुआ है और ये इसके बाद अंदर की ओर है तो उसका नाम पहले लिखेंगे कॉनकेव, फिर इधर वाले पार्ट का नाम है कॉन्वेक्स। तो जो राइट साइड वाला पार्ट है ना अंदर की ओर दबा हुआ, उसका नाम आप पहले लेंगे कॉनकेव, और फिर लेफ्ट साइड वाले पार्ट का नाम आएगा कॉन्वेक्स। अब आते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस के भी तीन टाइप हैं। देखिए दोनों ओर से क्या है, अंदर की ओर बेंट है, तो ये डबल कॉनकेव हो गया, दोनों साइड से इसलिए डबल कॉनकेव। एक साइड से प्लेन है एक साइड से कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ये अंदर की ओर यहां पर क्या है, बेंट है अंदर की ओर, राइट साइड वाला पार्ट, तो ये अंदर की ओर बेंट है तो इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव। फिर ये क्या है आपका, कॉन्वेक्स जैसा, ये वाला पार्ट क्या है, कॉन्वेक्स जैसा। तो ये लेंस का टाइप हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, ये आपका क्या है, ये आपका कन्वर्जिंग है, और ये कैसा रहेगा, डाइवर्जिंग, यानी लाइट आएगी तो इसमें से बाहर निकलेगी, आउटसाइड निकलेगी। तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये देखिए कॉन्वेक्स का शेप कैसा है, ये आपको क्लियर हो गया।
और कानकेव का शेप दोनों साइड से कैसा है, ये आपको क्लियर हो गया, अंदर की ओर बेंट है और ये बाहर की ओर उठा हुआ है। तो ये हो गई इनके थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन कि किस तरीके से हम लेंस को डिफाइन करते हैं। अब आगे चलते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कुछ चीजें बेसिक आती है, देखिए कानकेव को देख लीजिए, सॉरी कॉन्वेक्स को, कॉन्वेक्स लेंसेज आर थिकर इन द मिडिल, बीच से क्या होगा, मोटा होगा। एज कंपेयर टू अगर कानकेव की बात करेंगे तो बीच से क्या होगा, ये पतला होगा, और अपर एंड ये बॉटम साइड अगर देखेंगे तो वहां ये मोटा हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स में ऊपर और नीचे ये पतले हो जाते हैं। तो ये इनकी पहचान है। अच्छा, इसमें जो लाइट जा रही है ये क्या हो रही है, अंदर की ओर बेंट हो रही है, तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। इसमें जो लाइट जा रही है कानकेव में, ये बाहर की ओर निकल रही है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। अब आ जाइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेंस को अगर कंसीडर करें और लेंस के किस किस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहां बनेगा। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लीजिए इसको, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये। सबसे पहला हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, लेकिन आप यूज क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग कॉन्वेक्स। तो अभी कई पॉइंट पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में, लेंस दोनों में, मिरर में आपने पढ़ रखा था कि उसमें एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, क्योंकि उसका एक सर्किल बनता था। अब अगर हम यहां देखें तो इसके दो सर्किल बनेंगे। देखिए ये वाला कर्व अगर आप लेंगे तो ऐसे कर्व को घुमाते हुए ऐसे लेके जाएंगे तो एक सर्किल इधर बन जाएगी, और सर्किल अगर बनी तो सेंटर इधर, फोकस यहां। और ये वाला शेप लेंगे तो इस वाले शेप को लेंगे तो ऐसे घुमाते हुए कर्व इसका इधर एक सर्किल बना देगा, तो इधर सर्किल बनाएगा तो उसका सेंटर ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस। दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लेंस का कॉन्सेप्ट है। और ये दोनों ही लेंस में है, कॉन्वेक्स में भी कानकेव में भी, क्योंकि उनके दो कर्व होते ही हैं। कानकेव में दोनों कर्व इस तरह से आ जाएगा भाई, उसकी भी सर्किल तो ऐसे बन जाएगी। अब देखिए हमने क्या किया, सेंटर या 2F से काफी ज्यादा बैक साइड में इधर इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा, और इन्फिनिटी से सारी लाइट क्या किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइट जो हमारी, जो ऑप्टिकल सेंटर से, येलो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे निकल रही है, ये सारी लाइट कहां जा रही है, ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाकर के कहां जा रही है, फोकस पे। तो सारी लाइट अगर फोकस पे गई तो फोकस पे तो इमेज बनेगा नहीं, ठीक है, एक पॉइंट साइज का इमेज जो आपको दिखेगा भी नहीं। तो यहां पर हमने क्या दिखा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो सभी पैरेलल लाइन कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी, और वहां पर हमें इमेज फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हम लोग। ये रहा, हमने अब इन्फिनिटी से हटा के ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F के थोड़ा सा पहले, और इससे एक पैरेलल लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लेंस का नेचर है कन्वर्जिंग, तो लेंस ने क्या किया, लाइट को नीचे की ओर कन्वर्ज कर दिया। फिर दूसरी लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट क्या होती है, सीधे चली जाती है, ये कहीं भी डेविएट नहीं होगी, सीधे लाइट चली गई, यहां आकर के कट की। और तीसरी लाइट को आपने क्या किया, यहां फोकस से भेजा। अब आप देख रहे हैं कि फोकस वाली लाइट में एक चीज देखने को मिलती है, वो चीज क्या है, फोकस वाली जो भी लाइट है वो जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। भाई मिरर में भी तो ये था, पैरेलल लाइट फोकस से जाती थी, या फोकस वाली लाइट पैरेलल हो जाती थी। वही कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है, फोकस वाली लाइट गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइट कहां मिली, यहां पर, तीनों लाइट यहां मिल रही हैं, और जहां मिल रही है वहां इमेज बनेगा। इमेज बट किधर बन रहा है, नीचे की ओर। और देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, वही आपका 2F है। अब आप इस इमेज के बारे में क्या बताएंगे, एक तो इन्वर्टेड है, नीचे की ओर बना, दूसरा रियल है। रियल इसलिए क्योंकि भाई तीनों लाइट आ करके मिली, आपने कोई इमेजिन करके तो बढ़ाया नहीं है वहां पे। देन इसके बाद हमें देखने को क्या मिल रहा है कि रियल होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट के साइज से ये स्मॉलर है, तो ये चीज हो गई। अब तीसरे केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्लाइटली हम हटा करके कहां लाएंगे, फोकस पे, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जिसको 2F बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले केस पे चलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम कहां लेकर के आए, देख लीजिए। ऑब्जेक्ट को लेकर के आ गए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम लेके आ रहे हैं यानी 2F पे रख रहे हैं, तो मिरर में भी तो यही केस था। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी वहीं बनती थी, नीचे बनती थी। बट यहां पर क्या है, लेंस के उस साइड ऑब्जेक्ट है तो इमेज सारी राइट साइड बन रही है। एक लाइट पैरेलल गई, फोकस पे चली गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई, तीसरी फोकस से गई, पैरेलल हो गई। यहां मिल रहे हैं तीनों, और तीनों जहां मिल रहे हैं वहां पर क्या है, इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का, इधर वाले सरफेस का सेंटर है। ये रहा सेंटर आपका। तो ये हमें सेंटर देखने को मिला।
तो ये सेंटर अगर हम देखते हैं इधर सेंटर, तो देखिए ये सेंटर देखने को मिला, यानी सेंटर पे ऑब्जेक्ट था, सेंटर पे इमेज बना, दोनों कर्व ने अपना अपना रोल प्ले किया और सेम साइज है, इन्वर्टेड जरूर है लेकिन सेम साइज है, इसके साथ साथ रियल इमेज है। तो ये तीन केस आपके क्लियर हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां से और आगे लेके आते हैं। ये रहा वो केस जिसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम और आगे लेकर के आगे। देखिए अब ऑब्जेक्ट 2f पे नहीं है, 2f और f के बीच में है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक पैरेलल लाइन गई, उसका काम है फोकस से जाना, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई, वो यहां करके मिल गई। जब आप इधर ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हैं तो इमेज भी आपकी धीरे 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 आगे चली जा रही है। आपने 2f के अंदर किया ऑब्जेक्ट को, इमेज 2f के बाद चला गया। पहले यहां था ऑब्जेक्ट, इमेज पहले था, आपने 2f पे लाया, इमेज पहले जाके 2f पे हो गई। अब ऑब्जेक्ट को 2f के बाद ले आए, यानी इधर से बात किया तो इमेज भी बाद में चली गई। लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी इमेज का साइज क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है। इमेज का साइज देखिए बड़ा हो गया किससे, ऑब्जेक्ट से। एंड देन आगे हम क्या देख रहे हैं कि रियल इमेज है, आप लाइट को आते हुए एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए देख रहे हैं, रियल इमेज है, ग्रेटर देन है। आफ्टर दैट कहां बना है, बिहाइंड द 2f, राइट साइड। अब हम लोग आगे नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट केस। आप ऑब्जेक्ट को अब 2f से, 2f और f के बीच में रखे थे, अब कहां ला रहे हैं, f पे ला रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। f पे अगर आप ऑब्जेक्ट लाए, पहला केस याद रखिए, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो f पे आकर के मिल रही थी लाइट, और उस f पे मिलने के बाद आप कर रहे थे वहां पर नो इमेज फॉर्मेशन है। अब जस्ट अपोजिट ऑब्जेक्ट को ही आप f पे ले आए हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां देखेंगे भाई, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो f पे लाइट मिल रही थी, अब f पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट इन्फिनिटी तक चली जाएगी। एक लाइट पैरेलल फोकस से चली गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई, दोनों आगे चलती चली जाएंगी, कहीं नहीं मिलने वाली हैं। और ये लाइट अगर कहीं नहीं मिल रही है तो इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेंगे मिलेगी। अब मिलेगी नहीं मिलेगी वो आगे की बात है, लेकिन इन्फिनिटी पे बना हुआ ऑब्जेक्ट हमें इमेज दिखेगा नहीं। तो हम लोग यहां पर इसके बारे में डिटेल क्या लिखते हैं, नो इमेज फॉर्म्ड, जबकि बुक्स में कई जगह लिखा है एट द इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी पे कहां आप इमेज देख पाओगे, तो यहां पर क्या होगा, या तो आप लिखेंगे एट द इन्फिनिटी या फिर नो इमेज फॉर्म, ठीक, पैरेलल लाइन ही जाएंगी। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आपका पूरा कॉन्वेक्स का केस जो था यहां पर चल रहा है, जिसमें लाइट बार बार देख रहे हैं कन्वर्ज हो रही है, सीधी लाइट भी अंदर की ओर बेंट हो रही है। देन ये नेक्स्ट केस देखिए, ऑब्जेक्ट कहां है, इस बार ऑब्जेक्ट आपने रख दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब आपने ऑब्जेक्ट जब आप फोकस पे लाए तो इमेज मिल नहीं रही है, अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां मिलेगी, ये देख लीजिए। आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, एक लाइट पैरेलल गई, उसका काम है फोकस से चले जाना, पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से ही जाएगी। देन नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट, ये दोनों पैरेलल भी नहीं, अब आगे जाके बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मतलब ये कहीं नहीं मिलने वाली हैं, पैरेलल भी नहीं जाएंगी। तो हमने इमेजिन करके देखा जब ये आगे बढ़ रही है तो जरूर इसको बैक साइड में इमेजिन करके अगर बढ़ाएंगे तो यहां जाकर इंटरसेक्ट कर देगी, लेकिन इमेजिन करके जो लाइन बढ़ाई गई है वो कभी भी आपको रियल इमेज नहीं देगी। उसका केस होता है अगर एटलीस्ट वन लाइट रे भी इमेजिनरी है तो जब भी वो इंटरसेक्ट करेगी किसी दूसरी लाइट से, चाहे वो अनदर लाइट जिससे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइट आपकी इमेजिनरी हो या रियल हो, अगर उसमें एटलीस्ट वन लाइट रे भी इमेजिनरी हुई तो आपका इमेज भी इमेजिनरी ही बनेगा। तो ये लाइट आपका इमेजिनरी है, वर्चुअल है। आप इसको इरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, इरेक्ट मींस सीधा हो गया। एंड ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट से इसका साइज क्या है, बड़ा है, या हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्वेक्स का सारा खत्म हो चुका है, अब आ जाते हैं कॉनकेव लेंस के कॉन्सेप्ट पे। तो कॉनकेव लेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख लीजिए, ये यहां शुरू होता है कॉनकेव लेंस का, बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। कॉनकेव लेंस ही हमने ले लिया, दोनों साइड के कर्व सरफेस क्या है, इनसाइड अंदर दबे हुए हैं, फोकस, फोकस के पीछे ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है तो एक लाइट पैरेलल, नेचर इस लेंस का क्या है, डाइवर्ज, यानी लाइट को बाहर भेजना, बाहर भेजा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हर हाल में वो लाइट कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी ही जाएगी।
तो उसको जब हमने बैक साइड में पढ़ाया तो ये लाइट फोकस पे गई। और एक केस कॉमन है, दोनों ही लेंस में अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से यानी लेंस के सेंटर से, ये लेंस के बीच वाले ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधे ही निकल जाएगी। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, एक तो इमेजिनरी लाइट है और एक रियल लाइट है, दोनों यहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इमेज तो यहां बन जाएगा, लेकिन ये रियल हमने अभी बताया ना, ये इमेज रियल नहीं होगा, क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, बिकॉज इसमें एटलीस्ट वन लाइट क्या है आपकी, वर्चुअल है। तो इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट का मीन्स ऊपर है, ठीक है, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं या फिर स्मॉलर बोल सकते हैं, वर्चुअल ही है। तो ये कुछ केसेस थे और साइन कन्वेंशन वैसा ही है जैसा आपने मिरर में पढ़ा था। जैसे इसी के साइन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले पैरेलल लाइन है, अब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से हम इधर चलेंगे ऐसे, लेकिन ये लाइट तो इधर से ऐसे जा रही है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u वो निगेटिव होगा, यानी मिरर का ही केस इसमें भी लगेगा, कब आप u माइनस लेते हैं, कब प्लस लेते हैं, ये सारी चीजें मिरर वाली हैं। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर पे गो थ्रू कर सकते हैं। अब ये देखिए कुछ पहचान है यानी आइडेंटिफिकेशन है, फिर से बता दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक लेंस जो कि बीच से क्या है थिकर है और ऊपर जाकर के क्या है एंड पे जाके वो पतला हो गया, तो ये जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स होगा, और कॉन्वेक्स का नेचर होता है लाइट को अंदर बेंड करना यानी कन्वर्जिंग होगा। दूसरे वाले को देख लीजिए, दूसरा वाला क्या है आपका, बीच से थिनर है, पतला हो गया है, ऊपर जाकर के मोटा हो गया है, और ये कॉन्केव लेंस हो गया और ये लाइट को बाहर की ओर भेजेगा, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो ये कुछ इसके केसेस थे जो अभी हमने डिस्कस किए। बाकी जो लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो 10th के क्लास के लेवल से पूरा कंप्लीट है। अगर आप और भी जाना चाहें, गो थ्रू करना चाहें, तो ये 12th क्लास का बेसिक है जिसको हम लोग 12th के लेंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। बाकी इसका फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u, ये आपका 10th में है, बट इसको डिराइव नहीं किया गया, इसका डेरिवेशन क्लास 12th में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस लेवल से पढ़ना है ताकि 10th के स्टूडेंट्स के लिए 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हो जाए और 12th का बेसिक भी ये पार्ट कवर हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग और आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 12th लेवल का और 10th लेवल का।